जय माता दी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख दिया है मैंने, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अब इसका सल्यूशन जो है हल हल करेंगे इस प्रश्न को। तो हम लोगों को इस प्रश्न में या क्या पूरी प्रश्नावली इससे ज्यादा जो आगे चलते जाएंगे, हर प्रश्नावली में 10 12 2 4 फार्मूला अलग अलग तरह के लगेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला की एक कॉपी बना लीजिए। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं हर प्रश्न का में जो फार्मूला लगता है उसको लिखते चलता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और आप लोग भी प्रश्न लगाते समय बगल में फार्मूला लिख लिया करिए। तो जैसे मैं लिखता हूँ, तो आप लोग कॉपी बना लीजिए, उसमें अलग से फार्मूला लिख लीजिए। सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम के टाइम बहुत फायदा देगा। तो चलिए इसका हल, इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया गया है हम लोगों को, पहले इसको आई के बराबर मान के इंटीग्रेशन मार्क लगा के क्या दिया है, cos 2x, cos 4x, cos 6x। तो ये तीनों गुणा में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका स्थान चेंज करेंगे। cos 4x यहाँ ले आइए, cos 4x नहीं, cos 6x, और 4x को वहीं रहने दीजिए। 4x cos 4x cos 4x और इंटू में cos 2x को वहां ले जाइए। गुणे में है, स्थान चेंज कर सकते हैं, प्लस में भी होता स्थान चेंज कर सकते थे, लेकिन चिन्ह इधर उधर करना पड़ता। तो अब cos 2x जो है यहाँ कर दीजिए, अब इंटू में लगा दीजिए dx। इतनी बात तो हो गई। अब क्या करना है कि हम लोगों को एक फार्मूला पता है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, हर प्रश्न में लिखते चलता हूं। जो नहीं बनाया कॉपी वो बाद में मुझसे मिलना, बताऊंगा मैं सबको कि कॉपी नहीं बनाए, तब फार्मूला बोर्ड टाइम खोजते रह जाओगे। अब यहाँ पे जो है फार्मूला क्या है, 2 cos a प्लस 2 cos a इंटू cos b। cos b का जो फार्मूला होता है क्या होता है, cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b। ये जो है फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे चलिए रखते हैं। तो एक स्टेप अभी इसको बढ़ाएंगे तब फार्मूला पे रखेंगे। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन, अब cos x, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे हर तथा अंश में, हर तथा अंश में, अंश में 2 से 2 से गुणा और भाग भी लिखवा देते हैं। हम तो जहां तक जानते हैं गुणा का ही लिख देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन जहां तक भाग, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए। जो जो हर में गुणा कराएंगे डिनोमिनेटर में, उसको बाहर निकाल लीजिए, 1/2। अब यहाँ पे 2 आ गया, गुणा कराया, cos 6x cos 4x। अब इसको ब्रैकेट में, इतने को ब्रैकेट में कर लीजिए, ये भी गुणे में है, cos 2x को ऐसे छोड़ दीजिए, cos 2x इंटू में dx है। अब देखिए 2 cos a, ये पूरा जो है a की जगह पे आ गया, और ये पूरा आ गया b की जगह पे। 2 cos a इंटू cos b की फॉर्मूले पे आ गया। अब इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। कैसे रखेंगे, चलिए रखते हैं तब बताते हैं आपको। 1/2 ऐसे निकाल लीजिए बाहर। अब इसको फार्मूले पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 6x प्लस में cos a प्लस b, cos ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, 6x प्लस 4x प्लस में cos 6x माइनस 4x। अब जानते हैं स्थान चेंज करने का फायदा क्या हुआ, स्थान ना चेंज करते तो 4x में से 6x घटाना पड़ता, माइनस में वैल्यू आती और ये चिन्ह बदलना पड़ता, तो आप लोगों के लिए दिक्कत होता। अब इनटू में क्या है, अब यहाँ पे लगा दीजिए एक मझला ब्रैकेट, और इनटू में क्या है, cos 2x इंटू dx। इतनी बात पता है, 1/2 इंटीग्रेशन मार्क।
अब इसको चलिए जोड़ लीजिए, 6x प्लस 4x इक्वल टू 10x और 6x माइनस 4x, तो कर लीजिए कॉस, ये हो गया 10x प्लस में यहाँ प्लस है और 6x माइनस 4x इक्वल टू में 2x, तो ये हो गया cos 2x। अब पूरे के साथ लगा दीजिए ब्रैकेट, इनटू में क्या है cos 2x dx, 2x इंटू dx। अब क्या फिर से वही काम 1/2 जैसे है वैसे कर दीजिए, इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए और यहाँ पे देखिए cos 10x प्लस cos 2x। अब ये इसका जो है गुणा कराइए अंदर, इस एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो जब गुणा कराएंगे तो cos 10x इंटू 2x इंटू cos 2x, cos 2x। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए और यहाँ पे cos 2x का फिर से गुणा कराएंगे इससे, cos 2x इंटू में cos 2x। अब पूरे के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से dx दोनों के साथ आ जाएगा। अब फिर से हर तथा अंश में 2 से गुणा भाग, जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे मतलब हाँ नीचे वाले से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, हर तथा अंश में पुनः 2 से गुणा। ये सब बातें आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखनी पड़ेंगी, तब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा समझ आएगा, तब आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता जाएगा। गुणा भाग, तो जब हर में गुणा कराएंगे तो हर से हमको मतलब है नहीं, तो हर में जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन मार्क। अब पूरे के साथ गुणे में जब 2 आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो अगर जो हम ब्रैकेट यहाँ जो लगाए हैं 2 से गुणा करेंगे तो ये अंदर जाके सबसे गुणा में होगा, इसी वजह से एक स्टेप काट रहे हैं, नीचे दिक्कत हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 क्या होगा 2 cos 10x इंटू में cos 2x। अब देखिए cos A cos B इंटू cos B का फॉर्मूला फिर लगेगा इस पे, प्लस में क्या है फिर 2 आएगा cos 2x इंटू में cos 2x। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, लगा दीजिए dx। अब देखिए क्या है फार्मूला, 2 cos A, यहाँ पे 2 cos 10x पूरा जो है A की जगह पे है और cos A 2 cos A इंटू cos B इसी फॉर्मूले पे आ गया, और एक जो यहाँ पे है ये भी उसी तरह 2 cos A इंटू cos B, देखिए उसी फॉर्मूले पे है, देख सकते हैं। अब चलिए फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, 2 बार फार्मूला लग रहा है एक ही फार्मूला एक प्रश्न में। अभी ये प्रश्नावली इतनी डिफिकल्ट है, मतलब जिसको फार्मूला पता है उसके लिए नहीं डिफिकल्ट है, जो फार्मूला नहीं पता है। देख सकते हैं कि आज लाइट खराब है, इन्वर्टर से काम चलाना पड़ रहा है, तो पिछली वीडियो मैंने यही प्रश्न लगा रहा था, लाइट कट गई, पूरी वीडियो बर्बाद हो गई। और मतलब कि देख सकते हैं पसीना कितना ज़्यादा हो रहा है, सर भी, मतलब पूरी कमरे में कोई हवा की ज़रूरत, मतलब हवा आने का कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि अगर जो हवा आएगी तो वीडियो में हरा मतलब थोड़ी भनभनाहट रहेगी, इसी वजह से बंद करना पड़ता है, फैन भी नहीं चला सकता। लाइट जो है इतनी लाइट लगी है रूम में, तभी इतना अच्छा क्लियर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इतना सब मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अभी देखिए बाद में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं आगे चल के, वो तो आप लोग भूल ही जाइए, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग जो कर दें, बस यही, और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अभी मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा, बस आप लोगों का यही जो सपोर्ट है यही मुझे चाहिए, जो आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दिया करिए। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में, बाकी वीडियो तो सभी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि कहीं और पढ़ लेंगे, तो जहाँ भी जिसका अच्छा लगे समझ में आए वहाँ वो पढ़े, लेकिन अगर जो मेरे पे आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अब चलिए फार्मूला लगाते हैं, इसी फार्मूले पे रखिए। अब 1/4 जो है, 1/4 को बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट से, और
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए की जगह पे 10x है, 10x, बी की जगह पे 2x प्लस 2x, प्लस में क्या है कॉस ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी, 10x माइनस 2x, ये हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा वाला जो जब लगेगा तो यहाँ पे प्लस का मार्क है, प्लस लगा दीजिए, 2 cos 2x इंटू cos 2x, तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी, फार्मूला पे जब रखेंगे तो cos a प्लस बी, a की जगह पे 2x प्लस b की जगह पे 2x, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस का मार्क लगाएंगे, फिर से cos a माइनस बी, a की जगह पे 2x, b की माइनस b की जगह पे 2x, b की जगह पे भी 2x, इंटू में आएगा, पूरे के इंटू में आएगा dx, समझ जाइएगा कि पूरे के इंटू में है dx। इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊं आप लोगों को। आज मैंने एक 30 वाट का बल्ब और भी ऐड कर दिया था, सामने से पहले वीडियो जो है ब्लर आ जाती थी, अब वो क्या पता वो दिक्कत ना हो। कुल मिला के 160 वाट की बल्ब जल रही है अभी रूम में। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको जोड़ लीजिए, 10x प्लस 2x cos 12x हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ प्लस आया cos 10x माइनस 2x, तो हो जाएगा cos 8x, प्लस में cos 2x प्लस 2x 4x आ जाएगा, cos 4x हो गया। अब यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही है, 2x माइनस 2x cos 0 आ जाएगा, cos 0। अब पूरे के इंटू में आ जाएगा dx, इंटीग्रेशन मार्क, ये छोटा वाला ब्रैकेट, इंटू में आ गया dx। अब क्या करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन मार्क लगाया, इंटीग्रेशन मार्क अब नहीं लगेगा, अभी लगा दीजिए बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन करिए, कॉस का जब इंटीग्रेशन होगा तो हम लोगों को पता है कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है dx इजिकल टू में हो जाएगा sin x, लेकिन तो जब इंटीग्रेशन होगा cos 12x का तो ये हो जाएगा cos sin 12x बटे में आ जाएगा d/dx। यहाँ पे जो 12x है, 12x का फिर से डिफरेंशिएशन होता है बटे में, बराबर में आ जाएगा sin 12x, डिफरेंशिएशन होगा बटेगा 12, तो ये जो होगा इसका डिफरेंशिएशन इस तरह होगा, इसका जो है इस तरह। तो अब ये cos 12x का जो हमने डिफरेंशिएशन किया, क्या मतलब इंटीग्रेशन किया, ये आया sin 12x बटे में 12, तो आएगा sin 12x बटे में 12, और यहाँ पे प्लस, अब 8x का जब इंटीग्रेशन होगा sin 8x बटे में आ जाएगा 8, प्लस में cos 4x का जब होगा cos 4x बटे में आ जाएगा 4, प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का जब इंटीग्रेशन होगा आ जाएगा x, पूरे के प्लस में आ जाएगा c। इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से, और ये फार्मूला आप लोग अच्छे से कॉपी बना के लिखते चलिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब क्या करना है, हमने स्थान चेंज किया था, आंसर शीट में देखिए यहाँ तक तो यही आंसर होगा, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा होगा। अब इसका स्थान चेंज कर दीजिए, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका प्लेस जो इधर उधर किया था उस हिसाब से आंसर आया होगा। तो प्लस का मार्क है, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आंसर इस तरह आया होगा 1/4, स्थान जब चेंज किया था तो साइन वाला यही रहेगा, sin 12x, और ये 12 को इस तरह मॉडिफाई करके लिखिए 1/12, प्लस में 1/8
साइन 8x 8x, ये यहाँ पे ये वैल्यू जब चेंज किया था तो यहाँ पे आएगा x, प्लस में साइन 8x 1/8 यहाँ पे आएगा, प्लस में 1/4 cos 4x ब्रैकेट बंद, प्लस में आएगा c। तो जहां तक, अरे cos नहीं रहेगा यार, साइन है, साइन इंटीग्रेशन हो चुका है बाबू। ऐसे ऐसे गलती हो जाएंगी तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलती अगर जो हो जाती है, बोलने को तो सही बोलूँगा लेकिन लिखने में थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अभी डिस्टर्ब मेरा दिमाग टेंशन में है क्योंकि मेरे बाबा की भी जल्द ही डेथ हुई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर पे कोई ऐसी बात हो जाती है, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जो है मेरा सपोर्ट करिए। अगर जो सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती। गर्मी तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अभी आप लोग जो मुझे लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर देंगे, यही मुझे मिलेगा। बाकी बाद में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी मुझे आप कुछ नहीं मिलेगा, बस यही मिलना है। तो आप लोग ये कर दिया करिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और एक रिक्वेस्ट और है, लाइक सब्सक्राइब के बाद में आप लोग अपने लिए फार्मूला की एक कॉपी बना लीजिए। जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं हर प्रश्न का में जो फार्मूला लगता है मैं लिखते चलता हूँ। तो इतना आप लोग अपने लिए किया करिए। मेरी एक बात मान लीजिए, एक ही कॉपी बनानी है। आप लोग जो ये मैं सल्यूशन निकाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको आप लोग रफ में करिए, जहाँ मर्जी वहाँ करिए, लेकिन एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए जिसमें हर फार्मूला लिखते जाइए लाइन टू लाइन। एग्जाम टाइम आप लोगों को सिर्फ फार्मूला ही पढ़ने का टाइम मिलेगा और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इतना फार्मूला 200-300 फार्मूला से ज़्यादा ही फार्मूला आपको मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।